लोगों को नमस्कार। आज कुनकुरी नगर पंचायत कार्यालय में आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विषय ये है कि चुनाव के दरमियान मैंने मुद्दा उठाया था कि कुनकुरी में जो डैम सफाई हो रही है, डैम सफाई के लिए जो कार्य की स्वीकृति मिली है, उसमें जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। वर्तमान में ये मेरे सामने उसका डॉक्यूमेंट एक रखा हुआ है। कुनकुरी में जिस डैम की सफाई हो रही है, उसमें दो तरफ से सीवर यानी नाले का पानी आ रहा है। आप सब समझ सकते हैं कि यदि किसी डैम में दो तरफ से नाले का पानी आ रहा हो तो उसकी सफाई नहीं हो सकती। पंचायत की तरफ से एक इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन 7वें महीने 2024 में जारी हुआ था, जिसमें लिखा है कि जो तालाब है उसके इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए, सिल्ट और सेडिमेंट को निकालने के लिए, उसकी बायोडाइवर्सिटी को ठीक करने के लिए और हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन को मैनेज करने के लिए ये टेंडर यानी ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया, जो DMF फंड से दिया गया, जिसका बजट कुल 97 लाख का है। जब मैंने चुनाव के बाद अपने कार्यालय में CMO से कहा कि आप इस कार्य को रोकिए, इसमें जनता के पैसे की दुरुपयोग या बर्बादी हो रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आप चुनाव जीते हैं, आपने शपथ नहीं लिया है। शपथ लेकर के आने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि इस कार्य को रोकिए, इस पर नोटिस दीजिए, यहाँ पे हमको पहले सीवर के पानी को ट्रीट करने की ज़रूरत है, तब उन्होंने कहा कि पहले आप फाइल देख लीजिए। अब जब मैंने उनसे फाइल मंगाई तो वो मुझसे कह रहे हैं कि इसकी फाइल पंचायत में उपलब्ध नहीं है, उसको जसपुर भेजा है। मैंने आवक जावक में पता किया तो जसपुर में फाइल गई है, इसकी कोई सूचना वहाँ है नहीं। आज की स्थिति ये है कि मैं जनता के पैसे की बर्बादी को रोकना चाहता हूँ, पैसे के इस दुरुपयोग को, इस बंदर बाट को रोकना चाहता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सीवर का पानी आ रहा है, जो गंदे नाले का पानी आ रहा है, वहाँ सबसे पहले STP यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, पहले उस पानी को ट्रीट किया जाए, उसके बाद जाकर के उसको डैम में डाला जाए, तब किसी सफाई की बात हो सकती है। जो बात इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में लिखी है, और जब सीवर का पानी आ रहा है तो डैम की सफाई कभी नहीं हो सकती, ये सामान्य समझ का कोई भी व्यक्ति बता देगा। दूसरा बात ये है कि छठ घाट जो है, कुनकुरी का जो डैम है, वहाँ हिंदू आस्था का वो बड़ा केंद्र है। वहाँ लोग छठ के समय पूजा पाठ करने जाते हैं और सामान्यतः बाकी दिनों में लोग नहाने जाते हैं। पूरे कुनकुरी के बाथरूम का या सीवर का इतना गंदा पानी वहाँ जा रहा है, उससे हिंदुओं की आस्था पे भी लगातार चोट पड़ रहा है, पर इसकी सुध लेने वाला कुनकुरी में अभी कोई नहीं है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जो कुनकुरी विधानसभा के विधायक भी हैं, उनसे एक सहयोग चाहता हूं। मैं उसमें इस कार्य में उनका हस्तक्षेप चाहता हूं कि वो इस डैम सफाई का जो 97 लाख रुपए के पैसे का, जो जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है, उसको रोकने में मेरी मदद करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि CMO ने मुझसे कहा कि मैं नोटिस नहीं जारी कर सकता, मैं काम को रोकने के लिए भी नहीं कह सकता, मैं काम में क्या हुआ ये पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर दबाव है। अब उनके ऊपर किसका दबाव है और क्या दबाव है, इस दबाव से उनको मुक्त करने के लिए और जनता के पैसे की बर्बादी को बचाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से संरक्षण की उम्मीद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस पैसे के बंदरबाट को रोका जाए, इस बर्बादी को रोका जाए, पहले ट्रीटमेंट किया जाए और उसके बाद कोई योजना वहां के पानी की सफाई के लिए बनाई जाए। अनुरोध करेंगे किनसे? जी मैं बिल्कुल करूंगा। मैं वो पत्र लिख करके भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि यहाँ पैसे की, जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। इस मामले में स्थानीय कलेक्टर से कोई वार्तालाप हुई? अभी तक तो मेरी कोई बात नहीं हुई अभी तो, क्योंकि ये मेरे पंचायत के अंदर का मामला था, तो मैं अपने कर्मचारी और अपने CMO से पूछ रहा था। जब उन्होंने कहा कि उनके ऊपर दबाव है इसलिए वो नहीं कर सकते, तब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के हमारे विधायक हैं वो इसमें हस्तक्षेप करें। ये DMF मद से स्वीकृत हुआ है, 97 लाख रुपए का काम है। और मेरी जानकारी में ये आया कि जब आचार संहिता चल रही थी तो आचार संहिता के दौरान इसका 44 लाख रुपए का पेमेंट CMO के द्वारा किया गया है, जिसमें किस तरीके से उन्होंने पेमेंट किया, क्या किया, वो यही बता सकते हैं। कार्य एजेंसी का नाम बताने का खर्च करेंगे क्या? अब ये कार्य एजेंसी इसमें किसको मिली है, मैं इसी की फाइल चाह रहा हूँ ये देखने के लिए कि भाई टेंडर कितने का हुआ, DD कितने का जमा हुआ, कार्य एजेंसी को किसको मिली। पर फाइल ही मुझे अगर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से शायद CMO का दबाव कम हो या मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से, तो वो मुझे फाइल दिखा दें। उनका कहना है उनके ऊपर दबाव है। अब वो किसका दबाव है वो आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे किसका दबाव है। फाइल के बारे में CMO से आपसे कुछ चर्चा हुई और क्या जवाब था? मैंने उनसे पूछा कि इसकी फाइल दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि फाइल यहाँ नहीं है। मैंने पूछा फाइल कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि जसपुर भेज दिया है। मेरे कार्यालय की फाइलें
कब कहाँ जा रही है, कायदे से किसी भी पंचायत में उसकी आवक जावक में एंट्री होती है और उसका एक सिस्टम है। पर मुझे लगता है कि अभी उन सब चीज़ों को भी ठीक करने की ज़रूरत है। मैं अभी तो मुख्यमंत्री जी को इसके लिए एक चिट्ठी लिखूंगा और मैं चाहूँगा कि ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है इसको फिर हम RTI लगवाएंगे और उस माध्यम से उसकी फाइल की मांग करेंगे। बतौर नगर अध्यक्ष तो वो मुझे जो मेरा अधिकार क्षेत्र है उसमें मुझे फाइल उपलब्ध नहीं करा रहे, तो फिर इसके अलावा जनता के पैसे की बर्बादी रोकने का और क्या उपाय है? RTI एक उपाय बचता है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि डैम के फाइल का आप लोग उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, क्या मामला है? इन नगर पंचायत अध्यक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। परिषद की आगामी बैठक में उनके द्वारा जो भी फाइल मांगी जाएगी परिषद के सभी सदस्यों समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उनका कहना है कि फाइल आप लोगों का जसपुर भेज दिया गया है, जबकि आवक जावक में भी कोई एंट्री नहीं है उसका। नहीं, ये सब गलत बात है, ये ऐसी कोई बात नहीं, ये सब आरोप निराधार है। फाइल नहीं है, जसपुर नहीं गया। हाँ, फाइल अपने पास उपलब्ध है, फाइल समय आने पर परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोई किसी भी चीज के बारे में पूछा जाता है तो मेरे ऊपर दबाव है, इस प्रकार से आप जवाब। अरे मेरे ऊपर किसका दबाव रहेगा? मैं शासन का आदमी हूँ, काम कर रहा हूँ अपना, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है।